सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के जो मॉडल सेट नंबर 3 है जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग का मॉडल सेट नंबर 1 है और मॉडल सेट नंबर 2 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 का देखिए मॉडल सेट नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। मॉडल सेट 2 है, उसके बाद यहाँ पर मॉडल सेट 3 आएगा। यहाँ पर मॉडल सेट 3 देखिए अब मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया किसके द्वारा? एसी सैंपल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर कि रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल को किस संकल्पना को कहा जाता है? तो रुको जाओ निश्चयवाद भूगोल की किस संकल्पना को कहा जाता है? तो संकल्पना कहा जाता है इसको नव निश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। कथन किसका है? तो एक कथन कहा गया था राल्फ वाल्डो इमर्सन, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर की जनसंख्या वृद्धि को निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर है कि निम्नों में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज आकार का है? तो आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज का आकार किस देश में है? तो किस यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगर घंटी आधारित पिरामिड पूछता तब ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिंग आधारित पूछा तो इसलिए नाइजीरिया, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर है कि संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात कितनी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात कितनी है? 1000 स्त्रियां पर 311 पुरुष, यानी 100 स्त्रियां पर 311 पुरुष, यानी ऑप्शन में घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमरसन से है? तो किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमरसन से है? क्षमता उपागम, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के स्तर के कितने के बीच आधारित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक कितने स्तर के पर विभाजित किया जाता है? तो विभाजित किया जाता है 0 से 1, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर की प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, किस प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, यानी उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ये किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है गहन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर की यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के घास स्थल को कहा जाता है स्टेपीज, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका को क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 को किन देशों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 2 देशों को जोड़ता है। किन 2 देशों को जोड़ता है? तो बनारस और कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है कि पान अमेरिकन महामार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो पान अमेरिकन महामार्ग जोड़ता है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया था? 1975 में, 1975 यानी 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1975 एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका याद रखिएगा आप लोग, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है कि पार महाद्वीप स्टुवर्ट महामार्ग किन मध्य से जुड़ता है? किनके मध्य से जुड़ता है? तो किनके मध्य से जुड़ता है? ये जुड़ता है यहाँ पर डार्विन और मॉल्विन, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर है कि गेट को कब WTO में रूपांतरित किया गया? जैसे कि WTO का पहला नाम था गेट, जिसका निर्माण हुआ था 1944 में, और जब गेट WTO में आया तो इसका निर्माण कब हुआ? ये निर्माण हुआ 1 जनवरी 1995, यानी 1 जनवरी 1995, यानी WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत के जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी जनवरी 2014 से, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न 20 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य साक्षरता दर में सबसे अधिक है, ठीक है, यानी सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई सबसे अधिक कहाँ पर है, केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर है, 21 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे ऊंची श्रेणी का देश कौन सा है, तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंची श्रेणी का देश कहाँ पर है, नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा रोग जल जनित है, तो जल जनित रोग कौन सा है, अतिसार, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर की ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है, तो ध्वनि स्तर को मापा जाता है डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है, 24 नंबर प्रश्न की विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा की कितना प्रतिशत है, तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, भारत की भागीदारी है 1.7%, ठीक है, 1.7% है। तो इसके नज़दीक में क्या है, देखिए यहाँ पर नज़दीक में यहाँ पर 1.7% के नज़दीक में यहाँ पर घ आ रहा है, यानी उस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है, ठीक है, तो स्थलबंध पोताश्रय क्या है, विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बनाया गया है यहाँ पर, कहाँ पर बनाया गया, ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई 1995, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है, 28 नंबर प्रश्न की द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखा, तो द पॉपुलेशन बम पुस्तक लिखा गया है यहाँ पर एहरलिच के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 है कि गेल की स्थापना कब की गई थी, तो गेल की स्थापना कब की गई थी 1984, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर की झारखंड राज्य में किस जिले में तांबे का निक्षेप पाया जाता है, तो झारखंड में तांबे का निक्षेप कहाँ पाया जाता है, सिंहभूम जिला, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। और कोयला बोलता है तो धनबाद होता है। तो अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 32 प्रश्न है कि गुरु महासनी एवं बादाम पहाड़ लोह की खादान किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है ओडिशा, यानी ऑप्शन में घ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर की 1960 के दशक के मध्य गेहूं तथा चावल की उन्नत किस्म के बीज कहाँ से उपलब्ध किया गया था, तो कहाँ से उपलब्ध किया गया था, मैक्सिको और फिलीपींस, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है, 34 नंबर की अस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल की उपयोग सर्वाधिक होती है, तो पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर 35 का 35 कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।